नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। शरीर के किसी भी कोने या हिस्से में नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह परेशानी सिर के भीतर स्थित ब्रेन की बहुत बारीक और संवेदनशील नसों से लेकर कमर के निचले भाग में मौजूद स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के पास की नसों में और हाथों पैरों की मुख्य नसों में भी देखी जा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर के भीतर वात दोष का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और यह दोष धीरे धीरे अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है, तब यह दोष शरीर के अंदर की हड्डियों, जोड़ों और नर्व सिस्टम पर सीधा असर डालता है। जब यह वात दोष बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसके कारण जोड़ों में असहनीय पीड़ा, हड्डियों में सूजन, गठिया जैसी लंबी चलने वाली बीमारियां और हड्डियों की प्राकृतिक बनावट में भी विकृति या बदलाव आने लगते हैं। जब पैरों की मसल्स यानी मांसपेशियों और हड्डियों की बनावट असंतुलित हो जाती है, तब वहां की नसों पर अनावश्यक दबाव बनने लगता है और इसी वजह से ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह में रुकावट आने लगती है। यह रुकावट धीरे धीरे नसों को कमजोर करने लगती है और जब नसें कमजोर होने लगती हैं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। इसका असर केवल शारीरिक स्तर पर नहीं रहता बल्कि मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। व्यक्ति को मानसिक थकावट, लगातार चिंता, डिप्रेशन और नींद नहीं आने जैसी मानसिक समस्याएं घेरने लगती हैं, क्योंकि नसों की हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग और मन की सेहत से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर शरीर के भीतर गैस यानी वायु की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बनने लगे तो इसका असर दिल की कार्यप्रणाली पर भी पड़ता है। इससे हार्ट से जुड़ी बड़ी समस्याएं जैसे हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर ब्लड में शुगर का लेवल असंतुलित हो जाए तो डायबिटीज जैसी लंबी चलने वाली गंभीर बीमारी भी हो सकती है। माइग्रेन यानी सिर के एक साइड में लगातार और बहुत तेज दर्द होना, गर्दन की नसों में अकड़न आना और चक्कर आना जैसी तकलीफें भी नर्व वीकनेस के चलते धीरे धीरे पैदा हो सकती हैं। इसलिए अगर हम गहराई से इस बात पर ध्यान दें तो समझ आता है कि सिर्फ नसों की कमजोरी ही शरीर के अंदर बहुत सारी दूसरी बीमारियों को जन्म देने वाली एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इन सब समस्याओं का मिला-जुला असर हमारे शरीर को धीरे धीरे इतना कमजोर बना देता है कि साधारण सा काम करना भी मुश्किल होने लगता है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम समय रहते अपनी नसों को स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाए रखें, ताकि नसों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से खुद को बचा सकें और शरीर को जल्दी बूढ़ा या कमजोर होने से रोक सकें। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि नसों की कमजोरी आखिर होती क्या है, क्यों होती है, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यदि किसी इंसान की नसें कमजोर हो जाएं, उनमें झंझनाहट या हल्का दर्द महसूस होने लगे या किसी वजह से कोई नस दब जाए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए और कौन कौन सी बातों से परहेज करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। हम आपको दो बेहद आसान, घरेलू और पूरी तरह से आयुर्वेद पर आधारित ऐसे असरदार उपाय बताएंगे जिनका लगातार सिर्फ 15 दिनों तक नियमित उपयोग करने से नसों से संबंधित समस्याओं में बहुत अधिक लाभ मिलेगा और शरीर में पॉजिटिव बदलाव भी धीरे धीरे नजर आने लगेंगे। इसीलिए इस जानकारी से भरपूर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई हर एक बात आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी और उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस आवश्यक और लाभदायक जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर के सभी अंगों का अपने स्थान पर पूरी तरह से एक्टिव, सही और नियमित रूप से काम करते रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब सारे अंग सही तरीके से काम करते हैं तभी हमारा पूरा शरीर हेल्दी, स्ट्रांग और एनर्जेटिक बना रहता है। लेकिन यदि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई कमजोरी आ जाए या उस हिस्से की कार्यक्षमता घटने लगे तो इसका सीधा असर पूरे शरीर के फंक्शन पर पड़ने लगता है। खास तौर पर जब बात नसों की आती है तो उनकी कमजोरी का असर सिर से लेकर पैर तक हर हिस्से में दिखाई देता है। नसें हमारे शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बनाए रखने का काम करती है, लेकिन जब ये नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सप्लाई सिस्टम गड़बड़ा जाता है,
जिससे शरीर में कई प्रकार की गंभीर और धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारियां जन्म ले सकती हैं। यदि नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से न हो रहा हो तो इसका सीधा असर हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन जैसे जरूरी अंगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यही नसें वो माध्यम होती हैं जिनके द्वारा शरीर के सभी हिस्सों तक न्यूट्रिशन और एनर्जी पहुंचती है। यदि ये माध्यम ही कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर ही गड़बड़ाने लगता है। अगर लंबे समय तक नसों की यह हालत बनी रहे तो यह स्थिति एक खतरनाक मोड़ ले सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। जब नसें कमजोर होती हैं तब उनमें दर्द शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। यह दर्द अधिकतर हाथों और पैरों में महसूस होता है। इसके साथ साथ नसों में झंझनाहट, किसी अंग का सुन्न पड़ जाना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, अचानक पसीना आना, हाई ब्लड प्रेशर, गैस और अपच जैसी दिक्कतें भी आने लगती हैं। नसों की कमजोरी से ब्रेन की फंक्शनिंग भी प्रभावित होती है, जिससे याददाश्त यानी मेमोरी कमजोर हो सकती है, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है और नींद न आने जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी अचानक हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं और अगर घुटनों की नसों में ब्लड फ्लो ठीक से न हो तो वहां से आवाज यानी क्रैकिंग साउंड आने लगता है, जो अक्सर कैल्शियम की कमी का इंडिकेशन होता है। चलने में परेशानी होना, सांस का फूलना, पैरों में हल्का या तेज दर्द बने रहना, ये सब संकेत होते हैं कि नसें अब पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रहीं। इस तरह की समस्याओं से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने डेली फूड हैबिट्स और जीवन शैली पर खास ध्यान दें। ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में सभी जरूरी न्यूट्रिशन हो। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना चाहिए। योग और प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि नसों की ताकत बनी रहे। अगर किसी जगह की नस दब जाए या दर्द हो तो उस हिस्से को बार बार छूने या मरोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सूजन और बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर उपाय होता है कि किसी अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेकर उस हिस्से पर हल्की बर्फ की सिकाई करें या गुनगुने पानी की पट्टी लगाएं। इससे दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है। इसके अलावा शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ सिंपल योगा पोज और प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे नसों को मजबूती मिलती है और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। यदि आप रोज सुबह कुछ समय वॉक करें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो नसों की कमजोरी में बहुत सुधार होता है और सभी अंगों तक सही मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचती है। अब हम जानेंगे एक ऐसा असरदार घरेलू उपाय जिसे आप बहुत आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक साफ गहरा बर्तन लें और उसमें एक गिलास ताजा और फिल्टर्ड पानी डालें। अब उसमें एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालें। उसके बाद 2 छोटी इलायची को हल्का क्रश करके उसी पानी में डाल दें। फिर उसमें 2 फूल वाली लौंग डालें जो बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिनल गुणों से भरपूर होती हैं। अब इस पूरे मिश्रण को स्लो फ्लेम पर लगभग 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उबालें ताकि सारी औषधीय खूबियां पानी में आ जाएं। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और उसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब वह पानी हल्का गुनगुना रह जाए तब उसमें एक छोटा टुकड़ा नेचुरल गोंद डालें और इस तैयार पेय को हर सुबह खाली पेट पिएं। यह उपाय नसों को स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और किडनी की सफाई में भी काफी मददगार होता है। अगर किसी व्यक्ति की नसें सिकुड़ गई हों, यानी उनमें नेचुरल फ्लो में बाधा आ गई हो या नसों में ब्लॉकेज जैसा कोई रुकावट बन गया हो, तो ऐसा आयुर्वेदिक काढ़ा उन सभी लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी और असरदार साबित हो सकता है। यह नुस्खा सिर्फ नसों के लिए ही नहीं बल्कि ब्लड शुगर यानी मधुमेह और थायराइड जैसी हार्मोनल समस्याओं में भी शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है। इसे कम से कम 1 महीने यानी पूरे 30 दिनों तक बिना किसी रुकावट के रोजाना नियमित रूप से पीना चाहिए ताकि इसका संपूर्ण फायदा शरीर को मिल सके। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की कोई समस्या नहीं है तो वह इस काढ़े में आधा छोटा चम्मच पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक शहद मिला सकता है, जिससे इसका असर कई गुना अधिक हो जाता है और नसों के अंदर ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह और भी सुचारू हो जाता है।
जिन लोगों को बार बार हाथों या पैरों में सुन्नपन महसूस होता है या झंझनाहट जैसी परेशानी होती है, उनके लिए भी यह देसी घरेलू उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। अगर कभी किसी दिन इस पेय को पीने के बाद शरीर के अंदर ज्यादा हीट यानी गर्माहट महसूस हो, तो उसमें एक छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर मिला लेना चाहिए। इससे इस पेय का प्रभाव बैलेंस यानी संतुलित हो जाता है और साथ ही पेट से जुड़ी तकलीफें जैसे जलन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी नहीं होती। अब हम आपको एक और ऐसा पुराना लेकिन बेहद कारगर और आजमाया हुआ आयुर्वेदिक देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप लगातार 15 दिनों तक और अधिकतम 30 से 45 दिनों तक अपनाते हैं तो नसों की ताकत में बहुत जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ बर्तन या भगोना लें और उसमें 1 गिलास यानी लगभग 250 मिली ताजा साफ पानी डालें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करना शुरू करें। जैसे ही वह पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें करीब 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर मौजूद हो तो उसमें 1/4 चम्मच यानी आधा ग्राम पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी इलायची लें, जिसे काली इलायची कहा जाता है, और उसे ओखली या पत्थर से कूटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसी गर्म पानी में डाल दें। अब उसमें 2 फूल वाली लौंग भी मिला दें, जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अब इस पूरे मिश्रण को बहुत धीमी आंच पर कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकने दें, ताकि इन सभी प्राकृतिक औषधीय तत्वों के गुण पानी में अच्छी तरह से समा जाएं और वह पेय एक प्रभावशाली हर्बल काढ़े में बदल जाए। जब पानी पकते पकते आधा रह जाए यानी लगभग आधा गिलास बच जाए, तब गैस को बंद कर दें और इस पेय को ढककर कुछ समय के लिए ठंडा होने दें। जब यह पेय हल्का गुनगुना रह जाए, तब उसमें आधा छोटा चम्मच साल भर पुराना काला गुड़ डालकर अच्छी तरह से घोल लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कभी भी नया गुड़ नहीं डालना चाहिए, बल्कि केवल वही गुड़ डालें जो कम से कम 1 वर्ष पुराना हो, क्योंकि पुराने गुड़ में औषधीय गुण अधिक मात्रा में होते हैं और यह शरीर को ज्यादा फायदे देता है। यह विशेष प्रकार का आयुर्वेदिक काढ़ा हर रोज रात को सोने से कुछ देर पहले पीना चाहिए। अगर इसे नियमित रूप से पिया जाए तो यह ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह को इतनी बेहतरी से सुधार देता है कि दिल की नसों और पूरे शरीर की बंद नसों में जमा गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इससे ब्लॉकेज हटता है और नसों में ब्लड बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से प्रवाहित होने लगता है। यह विशेष काढ़ा शरीर को वे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देता है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द, मसल्स खिंचाव और पसलियों व पैरों में होने वाला अकड़न या दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। सिर्फ यही नहीं, यह नुस्खा नसों की कमजोरी से जुड़ी अन्य समस्याओं जैसे बार बार थकावट महसूस होना, शरीर में लगातार भारीपन रहना, नींद की कमी होना, अंगों में सुन्नपन और झंझनाहट जैसी तकलीफों को भी काफी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा यदि किसी को बार बार सर्दी जुकाम, बलगम बनने की समस्या, सांस लेने में कठिनाई या इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट जैसी दिक्कतें हों, तो यह देसी हर्बल काढ़ा उनके लिए भी अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी डाइट संबंधी सावधानियों की, जिनका पालन करना नसों की हेल्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। आजकल हमारा खाना इस तरह का हो गया है कि उसमें जरूरी न्यूट्रिशन की भारी कमी देखी जाती है। इसका सीधा असर शरीर की एनर्जी, स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपनी डेली डाइट में ऐसे नेचुरल फूड शामिल करें जिनमें भरपूर पोषण मौजूद हो। इस काम में बीज यानी सीड्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स शरीर को बेहद फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इन्हें सीधा खाने से नुकसान हो सकता है। इसे ठीक से उपयोग करने के लिए रात में एक छोटा चम्मच अलसी के बीज एक साफ कटोरी में पानी डालकर भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को छानकर खाली पेट पी लें। इससे इन बीजों की गर्म तासीर कम हो जाती है और शरीर को पूरा फायदा मिल जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसी तरह एक और बेहतरीन बीज है सब्जा बीज, जिसे चिया सीड्स भी कहा जाता है। ये बीज ठंडी प्रकृति के होते हैं और गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने, नसों को ताकत देने और ब्लड फ्लो सुधारने में काफी असरदार साबित होते हैं। इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और आयरन
भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो नसों को मजबूती देने के लिए बेहद जरूरी तत्व हैं। अगर किसी इंसान के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए या विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसलिए हमें अपने खानपान में दूध, दही, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, भीगे हुए बादाम, अखरोट जैसे हेल्दी फूड्स को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर अलग अलग तरह के बीजों का भी सेवन करते रहना चाहिए। साथ ही बहुत ज्यादा फ्राई किया हुआ खाना, ज्यादा तेल मसाले वाले आइटम, जंक फूड और फास्ट फूड जैसी हानिकारक चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नसों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बाधित कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे 2 बेहद आसान, कम खर्च वाले और पूरी तरह आयुर्वेद पर आधारित बहुत असरदार देसी घरेलू उपाय। अगर आप इनका नियमित प्रयोग करते हैं तो नसों की कमजोरी और उससे जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन यदि आपकी यह समस्या बहुत ज्यादा पुरानी या गंभीर हो तो खुद इलाज करने की बजाय बिना समय गंवाए किसी अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य या योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।